हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं गेट दरवाजा जो भी खिड़की वगैरह सब खोल देती हूँ उठते ही। बाकी का सारा मेरा नीचे का जो काम है वो मैं कर ली थी। मेरा पर्सनल मॉर्निंग रूटीन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज बच्चों का एग्जाम नहीं है तो बच्चे अभी सो रहे हैं, बाकी सभी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो ही रहे थे। मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है जो भी मैंने आज के लिए रखे थे। तो जो डेली का क्लीनिंग होता है, झाड़ू पोछा, वो तो मैं करूंगी ही। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकली क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे रूटीन बना के फिक्स करके रखती हूँ कि महीने के जो काम होते हैं वो अलग रखती हूँ, हफ्ते के अंदर में मुझे कौन कौन से काम करने हैं वो अलग रखती हूँ, और डेली में जो भी काम होते हैं क्लीनिंग होती है वो अलग रखती हूँ। तो उससे होता क्या है कि हमारा क्या माइंड सेट भी रहता है और काम का जो स्पीड है वो बरकरार रहता है। तो झाड़ू मैंने निकाल दी जो डेली की होती है। झाड़ू निकालते टाइम ना एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, दीवारों के कोनों में झाड़ू लगा देनी चाहिए और अच्छे से झाड़ू निकाल लेनी चाहिए। इसके बाद मैंने फैलाना जो भी फैलाना था वो फैलाया है। तो मैं वीक में एक बार इस तरीके से, ये जो नीचे मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, तो नीचे तरफ में मैं क्या करती हूँ, सारे सामान अरेंज करके रखी रहती हूँ। जैसे सब्जियों की टोकनी है और जो भी सामान है मैं दिखाती जा रही हूँ यहाँ पर। तो उस सारे सामान को हटा के सब झाड़ के एक बार आप हफ्ते में कर लीजिए। हफ्ते में नहीं कर सकते तो 10 दिन में कर लीजिए। और अगर आप इससे ज़्यादा लेट करेंगे ना तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाएगा वहाँ पर कि फिर ऐसे लगेगा कि गंदगी जैसे दिखने लग जाती है। और अगर आप एक हफ्ते के अंदर में ये सब काम कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं, कोई भी सामान, मैं किचन की ही बात नहीं करूँगी, कहीं भी आपने नीचे ज़मीन में सामान जमा करके रखा है कहीं अगर, तो उस जगह को हफ्ते में एक बार पूरा सामान हटा के देखिए। डेली आप इस तरीके से सामान को हटा के साफ करेंगे तब तो आपको दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। और रोज आप वही काम के लिए टाइम देते रहेंगे तो फिर बाकी सारे काम कौन करेगा और कब करेंगे। तो उसी टाइम में, उसी सुबह के समय में जो आप क्लीनिंग कर रहे हैं उसी में इसको ऐड करके, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट मुश्किल से मुझे लगे होंगे पूरा किचन डीप क्लीन करने में। पर ये ना जल्दी कर लेती हूँ, हफ्ते में एक दिन जरूर कर लेती हूँ। तो उससे होता क्या है कि ज़्यादा फैलारा नहीं फैलता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये मैंने सारी जो डलिया थी उसको अरेंज कर दिया। एक पेपर जरूर लगा देती हूँ उसके नीचे, जिससे ना कचरा एक दूसरे में नहीं फंसता है, नीचे नहीं झड़ता है। एक पॉलीथिन में पन्नियाँ इकट्ठी करके रखती हूँ, वो रख दी है वहाँ पर पीछे को, तो दिखती भी नहीं है और जब चाहिए तो आसानी से वहाँ पे मिल जाती हैं। और ये बच्चों के जो टिफ़िन थे ना, अब बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बस स्कूल अभी बंद हो जाएंगे, छुट्टियाँ मिल जाएंगी कुछ दिनों की, तो ये मैंने ऐसे बड़े से पॉलीथिन में करके रख दिए हैं। ये पॉलीथिन भी यूज़ हो जाती है हमारी और सामान भी अच्छे से सेफ़ रहता है, धूल नहीं चढ़ती है। और ये ना नमकीन वगैरह के पाउच होते हैं जिप लॉक वाले, उनको मैं संभाल के रखती हूँ। इनमें सब्जियां स्टोर करने के लिए अच्छे रहते हैं ये। एक पेपर ज़रूर रखती हूँ ये खाने के लिए, जैसे कि टेबल उस पर बेड वगैरह पे बैठते हैं ना खाना खाने के लिए, तो ठीक रहते हैं। ये बिछा लीजिए और खा लीजिए, तो जो भी गिरेगा पेपर पे गिरेगा और फिर पेपर को डिस्कार्ड कर देते हैं। और फिर ये दूसरी अलमीरा में मैं ये बड़े से जो बर्तन हैं मेरे, गंजी, बड़ा वाला कढ़ाई, वो रखती हूँ। तो ऐसे खुला अभी रखा हुआ था, मैं पॉलीथिन में पैक करके रखती हूँ इसको हमेशा ही। पर अभी यूज़ हुआ फ्रिक्वेंट में ये बड़ी वाली कढ़ाई, गाजर का हलवा वगैरह फ्रिक्वेंट बना तो बार बार निकालनी होती थी, तो फिर ऐसे ही रख देती थी। पर इसमें ना अभी पिछले ही वीक से मैंने नहीं झाड़ा था तो बहुत सारी धूल हो गई थी, तो इसको हटा के सबको झाड़ के अच्छे से पन्नी में पैक करके रख दिया है। को भी मैं डेली ही डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे 4 से 5 साल होने को है मेरे फ्रिज को, एक भी स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम चकाचक क्लीन रहता है मेरा फ्रिज। और डेली की क्लीनिंग होती है, बस डस्टिंग कर देती हूँ, ऐसे हाथ से एक बार पोंछ देती हूँ। और ये जो ऊपर वाला इसका रहता है उसको हफ्ते में 10 दिन में कभी कभी इसको झाड़ लेती हूँ। तो अभी मैंने ये कपड़ा धोया था इस वीक में, महीने में 2 महीने में एक बार ये कपड़ा धो देती हूँ, ज़्यादा डस्ट नहीं जम पाती। अगर आप इस तरीके से सफाई करते रहे ना तो कोई भी जगह पे आपको वो ग्रीसी
ग्रीसी जैसा वो नहीं होता, चिपचिपा सा वो हो जाता है कि इतना गंदा हो जाता है कि आपको उसको स्क्रबर से रगड़ना होता है और इसके बाद साफ़ होता है, तो वो नहीं करना होता। अगर आप पर्टिकुलर टाइम नियम बना के काम करते हैं, एक रूटीन फिक्स करके चलते हैं, तो आपको कभी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके काम करने में। और 1 घंटे के अंदर में ही आपका डेली वाले जो टाइम आपने रखा होता है काम के लिए, उसी टाइम में आपकी एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी हो जाती है। मैं हॉल में आ गई हूँ, तो हॉल में सबसे पहले मैं वही झाड़ू लगा लूँगी। पहले मैंने किचन का कर लिया था, इसके बाद ही मैं हॉल में आई थी। और इसके बाद यहाँ पर मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। ये टीवी वगैरह में किसी दिन एक दिन ही मिस हो जाता है ना, तो धूल अलग दिखने लग जाएगी आपको। डेली धूल चढ़ती है इन सारी चीज़ों पे। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो आप देखेंगे बहुत सारा गंदगी इकट्ठा हो जाता है और उसको क्लीन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कहीं तो आपको वो स्प्रे वगैरह का यूज़ करना होता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बस डेली आप ऐसे ही कपड़े लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए अपना, और क्लीन हो जाता है। तो अच्छे से इसको डस्टिंग कर लूँगी मैं। ये सारा एरिया एक बार, बस 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता होगा, मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर में ही ये क्लीनिंग हो जाती है पूरी। ये देखिए, एक दिन के अंदर में इसी की, ये जो रिसीवर होता है इसके ऊपर भी कितनी सारी डस्ट है। डेली इसको मैं वाइप करती हूँ, पर डेली ही धूल आती है। और अगर आप हफ्तों के लिए काम छोड़ दें तो फिर तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ये एक टेबल ऐसा है जिसमें ना कहीं से भी सामान आके इसी पे डंप किया जाता है, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है दिन भर में। और मैंने इसका भी कवर धुला था, क्योंकि मेरी क्लीनिंग को क्लीन करना भी ऐड था, तो मैंने इसको भी धुल रखा था जब मशीन लगाई थी 1 दिन पहले। तो ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे और आज मैं इसको सबको करके रख दूँगी, अच्छे से बिछा दूँगी सब चीज़ें। तो ये मैं यहाँ पर टेबल का कवर लगा दूँगी। जो भी सारा सामान है उसको भी अच्छे से डस्टिंग करके, अच्छे से एक बार वाइप करके और फिर लगा दिया है टेबल पर। मैं ऐसे साइड में सामान भी रख लेती हूँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो यहीं से आके यहीं से लेना बहुत ईजी हो जाता है। और फिर सामने का जो भी एरिया है वो खाली रहता है टेबल का, तो खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, वही चीज़ें डंप करने के लिए भी खाली रखती हूँ। क्योंकि कहीं से आओ ना, तो फिर एक जगह चाहिए होती है कि यहाँ पर वो सामान रख दो, फिर अपनी उसकी पर्टिकुलर जगह पर बाद में रखा जाता है। तो ये भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। भी मेरा वीकली रूटीन था। और वीक में एक बार मैं अपना ये जो फ़िल्टर है, वाटर फ़िल्टर है, इसको ज़रूर धोती हूँ। इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतनी सारी गंदगी जमा हो जाती है 1 हफ़्ते में। हाथ से तो मैं ऐसे रगड़ के रोज़ धो के भरती हूँ, पर जो स्क्रबर से, विम लिक्विड के साथ, या जो भी आप यूज़ करते हैं उससे एक बार ज़रूर अच्छे से धोना चाहिए। इससे ना पानी अच्छे से छनता रहता है और आपका जो फ़िल्टर है वो भी बढ़िया साफ़ चमकता रहता है। 1 हफ़्ते में मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, ऐसे रगड़ रगड़ के। आप देखेंगे, ये देखिए, जिस फ़िल्टर को मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, जिस कैंडल को, वो एकदम सफ़ेद हो गया, और जो मतलब अभी साफ़ नहीं किया था वो येलो था। पूरे में पानी के ऐसे दाग बन जाते हैं, पानी का जो रस्ट है वो जम जाता है। तो इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। ये भी वीकली क्लीनिंग में रखती हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप अपने वीक में एक बार कर लेंगे ना, तो पूरे वीक के लिए फ्री हो जाते हैं। महीने के कुछ काम होते हैं, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि महीने के जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वो आप 1 महीने में एक बार कर लेंगे, आपको अगले महीने के लिए ना काम दिखेगा ही नहीं, मतलब लगेगा नहीं कि बहुत सारा फैला है। पर आपको ना हर महीने करना होगा। वो 1 महीने करके फिर 2 महीने छोड़ दिया तो दिक्कत। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।